तो हम D9 चार्ट के बारे में बात कर रहे थे। जब भी D9 चार्ट में आपकी बृहस्पति और चंद्रमा की युति विभिन्न भाव में हो तो इस युति का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी भी जातक के D9 चार्ट में थर्ड हाउस में जुपिटर और मून का कंजक्शन हो तो ये कंजक्शन आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देखिए D9 चार्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका मैरिज के बाद का पीरियड या किसी भी जातक का 30 या 35 के बाद का जो एज का पीरियड है वो ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे देखिए जुपिटर है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा का साथ आना ये दिखाता है कि जातक अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा हाई देखेगा और ज्ञान का जो कारक है गुरु तो वो साथ है। तो इस वजह से जातक हमेशा ज्ञान को अचीव करने, नई चीज़ों को ग्रहण करने, कुछ ना कुछ नया सीखने में हमेशा ही लगा रहेगा, हमेशा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने, हमेशा कुछ ना कुछ नया हासिल करने में, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे प्रॉपर्टी के मामले में हो। साथ साथ में जातक अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर पाएगा इस कंजक्शन के रहते हुए। अब थर्ड हाउस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ राशि कौन सी है और जुपिटर और मून का कंजक्शन यहाँ है तो यहाँ पे इनकी स्थिति कैसी है। अब यहाँ जुपिटर और मून का कंजक्शन थर्ड हाउस में ये दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, कम्युनिकेशन उसका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी जो वैचारिक क्षमता है या जो उसकी इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। इस प्रकार से जातक वास्तव में अपनी एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएगा क्योंकि आपकी जो क्षमताएं हैं वो आप चंद्रमा की वजह से बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। और जब जुपिटर का साथ चंद्रमा को मिल जाता है ऐसे में आप अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात की प्रबल संभावना है कि जुपिटर और मून का साथ आना आपको हर प्रकार से हर स्थिति में सही निर्णय लेने, सही प्रकार से सोचने और पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस बात की भी ज़्यादा संभावना बनती है कि आप लाइफ में ट्रेवल भी काफ़ी करेंगे और जब आप ट्रेवल करेंगे तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ हमेशा ही ना आप नया अचीव करने में लगे रहेंगे। फिर आपकी जो प्लानिंग्स है वो काफ़ी अच्छी होंगी, आपकी प्लानिंग्स के बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएंगे आपकी लाइफ में। देखा जाए तो जातक के जो भाई बहन हैं, जातक के जो रिलेटिव हैं वो उसको काफ़ी सपोर्टिव होते हैं सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। देखा जाए तो ऐसा जातक काफ़ी ईमानदारी से हार्डवर्क करने वाला होता है, काफ़ी मेहनती होता है और जातक का लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा होता है। देखा जाए यहाँ पे बृहस्पति का चंद्रमा के साथ आना ये दिखाता है कि जातक के पास किसी भी क्षेत्र को लेकर बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, चाहे तो आप बिजनेस के लिए देखें, चाहे तो आप जातक की कम्युनिकेशन स्किल में ये पाएंगे कि उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, उसके पास थॉट्स बहुत सारे हैं और वो नए थॉट भी बहुत जल्दी क्रिएट कर सकता है। तो कुछ हद तक ऐसा जातक जैसे हो सकता है कोई राइटर है, कोई लेखक है या कोई कवि है या बहुत सारा जो कम्युनिकेट करने वाले लोग, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में देखते हैं जो लोग ज़्यादातर बोलते रहते हैं, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसे विषय का विश्लेषण करते रहते हैं लगातार, तो ऐसे जातक ये हो सकते हैं। साथ में ये अपनी एबिलिटी का सबसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे इस युति की वजह से। साथ ही आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो आपके फाइनेंस को लेकर हैं, चाहे वो आपकी डेली लाइफ को लेकर हैं, जॉब को लेकर हैं, मैरिज को लेकर हैं, आप उनमें इस युति की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम देखेंगे क्योंकि इस युति का जो प्रभाव है आपकी मेंटल प्रोसेस पर पड़ेगा, आपकी थॉट प्रोसेस पर पड़ेगा, आप कैसे सोचते हैं। अब बृहस्पति वो काफ़ी एक शुभ ग्रह है और सकारात्मक ग्रह है, इस वजह से आपकी लगभग लाइफ के प्रति जो सोच है काफ़ी सकारात्मक देखने को मिलेगी और इस सकारात्मक सोच की वजह से ही आपको आपकी लाइफ में आगे चलकर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार से वो ग्रोथ के चांसेस देखेगा अपनी लाइफ में। इस प्रकार के जातकों में पढ़ने लिखने की क्षमता, कुछ ना कुछ नया सीखने की क्षमता हमेशा ही रहेगी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि जातक ने अपने पहले की लाइफ में या शुरुआती जीवन में उतना शायद स्टडी पे ध्यान नहीं दिया या जातक को उतना नॉलेज पहले नहीं रहा, लेकिन वो बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा और नए से नए एक्सपीरियंस वो हासिल करेगा अपनी लाइफ में। तो बृहस्पति और चंद्रमा का साथ आना आपको कुछ ना कुछ नया अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से पहचानने और उनका बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए ये युति आपको प्रेरित करेगी। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप बहुत कुछ लाइफ में नया हासिल करने वाले हैं, बहुत कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। साथ ही अपने विचारों का जो मेल है या विचारिक जो आपकी क्षमता है उसका बेहतर से बेहतर समायोजन आप कर पाएंगे।
आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपने कम्युनिकेशन को यूज कर पाएंगे। अब बृहस्पति और चंद्रमा का युति थर्ड हाउस में है, तो आप हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादातर अपने स्टडीज़ पे फोकस करें कभी कभी, और मान लीजिए आपने पहले स्टडी कंप्लीट नहीं करी है लेकिन बाद में आपका स्टडी में ज़्यादा रुचि हो जाता है कभी कभी। साथ में आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिकेशन, ज़्यादातर कुछ लिखना पढ़ना, कुछ सीखना या लोगों को ज्ञान देना, लोगों को कोई सलाह देना, ऐसा काम हो सकता है। साथ साथ में देखिए, ऐसा जातक है वो कम्युनिकेशन में तो बहुत मजबूती के साथ आगे जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में, जैसे कि कोई नया कोई आर्टिकल वगैरह लिख दिया या कोई भी फील्ड में कोई भी जैसे क्षेत्र है, जैसे फाइनेंस का क्षेत्र है या अन्य कोई भी क्षेत्र है जिसमें आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, तो हमेशा एक नए नए जो विचार प्रणाली है या जो वैचारिक पद्धति है वो आपको मिलती रहेगी। साथ ही ऐसे जातक अपने जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं भी करेंगे। उन यात्राओं से जातकों को काफ़ी लाभ होगा और जातक वास्तव में काफ़ी लकी साबित होंगे अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने को लेकर। तो थर्ड हाउस में ये कंजक्शन अगर बन रहा है तो ये समझ लीजिए कि जातक अपने जीवन में बहुत कुछ नए एक्सपीरियंस हासिल करेगा और उसका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे और अपनी जो बुद्धिमत्ता है, अपने जो उसके विचार हैं, उनको वो शेयर करना भी बहुत ही पसंद करेगा। तो ऐसा जातक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जब भी बृहस्पति चंद्रमा के साथ आपके D9 चार्ट में थर्ड हाउस में स्थित हो।